गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, माय स्टडी गुरु में आप सबका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे प्रश्नमाला 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। कि कोई बिंदु ज्ञात करना है अक्ष अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदु -2, -5 और 2 और -3 से समान दूरी पर स्थित है, वह बिंदु ज्ञात करना है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना वह बिंदु P है और बिंदु P के निर्देशांक होते हैं अक्ष और y। अब देखो वह बिंदु ज्ञात करना है जो अक्ष पर स्थित है, तो हम वो बिंदु मान रहे हैं जो अक्ष पर स्थित है, इसलिए अक्ष पर स्थित है, इसके लिए y निर्देशांक 0 होगा। तो अक्ष निर्देशांक तो आगे अक्ष और y निर्देशांक 0। तो माना हुआ है बिंदु P अक्ष 0 है जो अक्ष पर स्थित है। जो बिंदु में ज्ञात करना है वो हमने मान लिया कि वह बिंदु P है जो अक्ष 0 है। 0 क्यों माना? क्योंकि बिंदु अक्ष पर स्थित है, इसलिए y निर्देशांक 0 होगा। जो अक्ष पर स्थित है तथा बिंदु इसको दे दिया a -2, -5, वह बिंदु B 2, -3 से समान दूरी पर है। यह तो हमने क्वेश्चन से ही लिख दिया कि माना वह बिंदु P अक्ष 0 है जो अक्ष पर स्थित है तथा बिंदु A वह B से समान दूरी पर है। माना इसको आप और में समझाता हूँ थोड़ा सा। ये कोई बिंदु है P, अक्ष पर है, तो ये बिंदु है अक्ष पर, ये बिंदु P है, इसके निर्देशांक है अक्ष और 0। जो बिंदु A और B से समान दूरी पर है, बिंदु A व B से समान दूरी पर है, ये बिंदु P समान दूरी पर है इससे और इससे, यानी A P के मध्य की दूरी और B P के मध्य की दूरी दोनों समान होगी, यानी P A के मध्य की दूरी और P B के मध्य की दूरी भी समान होगी, क्योंकि ये दोनों बिंदु इससे समान दूरी पर है, इसलिए P A के मध्य की दूरी और P B के मध्य की दूरी समान होगी। तो वे यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे लिख दिया ये तो कि बिंदु P है जो बिंदु A व B से समान दूरी पर है, अतः समान दूरी पर है तो P A के मध्य की दूरी, अतः P A के मध्य की दूरी P B के मध्य की दूरी के बराबर होगी, P B के मध्य की दूरी के बराबर होगी। बिंदु P A के मध्य की दूरी बिंदु P B के मध्य की दूरी के बराबर होगी। ये तो क्वेश्चन के अनुसार लिख दिया मैंने। अब बिंदु P A के मध्य की दूरी क्या करेंगे? तो बिंदु P और A, तो मध्य की दूरी का सूत्र लगा वो पहले x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसके लिए भी वही मध्य की दूरी का सूत्र लगाते हैं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इसके अंदर x2 - x1 का मान रखते हैं बिंदु P और A के लिए। बिंदु P और A, इसके अंदर ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, तो यहाँ पे लिखना है x2 - x1। तो बिंदु P A के मध्य की दूरी, इसलिए P ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो यहाँ पर x2 क्या आ जाएगा -2 और x1 -x का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -5
माइनस y1 0 का स्क्वायर। इसी प्रकार पी बी के लिए, पी और बी के लिए ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 कितना है 2 माइनस x1 x इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस 3 माइनस y1 कितना है 0 इसका स्क्वायर। देखना ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, इनका मान इसमें रख दिया। अब इसको सरल करते हैं, ये क्या आ जाएगा माइनस 2 और माइनस x का स्क्वायर प्लस माइनस 5 और माइनस 0 माइनस का 5 का स्क्वायर और इसका रूट बराबर, यहाँ पर देखो 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर। अब रूट को हटाएंगे इनको सरल करने के लिए, क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करके इसमें बिंदु P में रख देंगे तो बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे। तो इसके लिए इसका वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो माइनस 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, रूट हट गया। अब इनको सरल करेंगे, इसका स्क्वायर करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम, अब इससे माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो माइनस 12 कॉमन आएगा तो माइनस का भी स्क्वायर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, या फिर माइनस का स्क्वायर कर सकते हो आप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 प्लस x का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 बराबर, ये क्या हो गया a माइनस बी का स्क्वायर, चूँकि हम जानते हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यह है a माइनस बी का स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, a कितना है 2, b कितना है x प्लस बी स्क्वायर, b क्या है x, तो x का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9। ये तो इधर वाला आ गया। अब इधर वाले ये माइनस का स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस, और a प्लस बी का स्क्वायर करो इसको, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab x प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 25 बराबर 4 माइनस 2 दूनी 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 9। आप देखना इस समीकरण को और दूसरे पेज में करते हैं। ये समीकरण आ गया था हमारे पास, अब इसको आगे और सरल करते हैं। 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो इनको पक्षांतरण कर देते हैं, अक्ष वाले इधर रख लेते हैं और अचर पद को इधर ले जाते हैं। तो 4x प्लस एक्स स्क्वायर, ये 4x इधर प्लस का इधर आते ही, इधर माइनस का इधर आते ही प्लस का हो जाएगा 4x, एक्स स्क्वायर इधर प्लस का इधर आते ही माइनस का हो जाएगा बराबर, इधर क्या है 4 प्लस के अंदर 9, ये 4 इधर प्लस का है 4 और 25 29 इधर प्लस के हैं, इधर जाएंगे तो -4 और -25 हो जाएगी। पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर 0 और 4 प्लस 4 8x बराबर कितना हो जाएगा 9 और 4 13 माइनस 29। तो 8x बराबर 29 में से 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे 16, किसके माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा -16/8 बराबर -2, और यह x का मान बिंदु P में रखेंगे। तो अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, P
कि अक्स की जगह -2 और y का 0 होंगे, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें बिंदु P के ही निर्देशांक ज्ञात करने थे। जो बिंदु A वह B से समान दूरी पर स्थित है बिंदु P, और अक्ष पर है। बिंदु P के निर्देशांक हमने माने थे, क्या माने थे? बिंदु P अक्ष और G, बिंदु P के निर्देशांक -2 और 0 होंगे। क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ कि अक्ष और बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु A और B से समान दूरी पर है। माना कि हमने मान लिया कि वह बिंदु कोई P है जो इसकी निर्देशांक अक्ष से 0 है, अक्ष पर है, इसलिए y निर्देशांक 0 होगा। जो बिंदु A और B से समान दूरी पर है, तो ये बिंदु A B P से समान दूरी पर है, तो PA के मध्य की दूरी और PB के मध्य की दूरी भी समान होगी। तो PA के मध्य की दूरी बराबर P बिंदु PB के मध्य की दूरी। मध्य की दूरी का सूत्र लगाया और x2 x1 y2 y1 का मान रखा, इनको तो सरल किया तो हमारे पास ये समीकरण आ गया। अब इस समीकरण को आगे और सरल किया तो अक्ष का मान -2 आ गया। अक्ष का मान -2 बिंदु P के निर्देशांक में रखा, तो बिंदु P के निर्देशांक आ गए -2 और 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5 -2 और 3 और 2 से समान दूरी पर स्थित है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 11वें क्वेश्चन के अंदर अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना था जो बिंदुओं से समान दूरी पर थे। इसके अंदर अक्ष की जगह y अक्ष कर दिया और बिंदु चेंज कर दिए। वही क्वेश्चन है। अब इसके अंदर भी वही माना वह बिंदु P है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? अब y अक्ष पर है, इसलिए अक्ष निर्देशांक तो 0, y निर्देशांक y, ये हमें ज्ञात करना है। y का मान हुआ है बिंदु P 0 और y है, जो एक तो y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है, तथा बिंदु इसको दे दिया A, तथा बिंदु A -5 -2 व बिंदु B 3 और 2 से समान दूरी पर है, ये तो हमने क्वेश्चन से लिख दिया कि माना हुआ बिंदु है जो P है, जो y अक्ष पर स्थित है तथा बिंदु A और B से समान दूरी पर है। तो यदि समान दूरी पर है तो अभी वाले की तरह बिंदु ये को माना कि P बिंदु है, इसके अंदर देखना ये रब के लिए है। B बिंदु P है y अक्ष पर, तो y अक्ष ये रही 0 और y अक्ष पर है। तो ये माने ये दो बिंदु, ये ओनली समझाने के लिए है। A और B बिंदु P से समान दूरी पर है, तो PA के मध्य की दूरी और PB के मध्य की दूरी भी समान होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु P 0y व बिंदु A -5 और -2 के मध्य की दूरी बराबर होगी किसके? बिंदु P 0y व बिंदु B 3 और 2 के मध्य की दूरी, यानी बिंदु PA के मध्य की दूरी बराबर होगी बिंदु PB के मध्य की दूरी। ये तो हमने क्वेश्चन से लिखा है इतना। अब बिंदु PA के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे। तो बीच की दूरी या मध्य की दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, इसका रूट। इसी प्रकार इसके लिए भी वही फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, राइट। अब इसके अंदर मान रखते हैं। x2 का कितना मान है?
x2 क्या है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 कितना है -5 और माइनस x1 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 माइनस y1 y इसका स्क्वायर बराबर। अब बिंदु P और B के लिए x1 y1 x2 y2। तो x2 कितना है 3 माइनस x1 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 y का स्क्वायर। तो कितना आ गया 2 माइनस y का स्क्वायर। अब y का मान क्या करेंगे, इसे रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -5 का स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा प्लस वर्ग रूट तो हट ही जाएगा और इसको माइनस बाहर लेंगे तो माइनस का स्क्वायर आएगा तो वही प्लस का हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 + y का स्क्वायर। पहले वाले क्वेश्चन में लिया था माइनस बाहर फिर प्लस हो जाएगा, क्यों माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर और वर्ग करने से रूट हट गया। और वही सूत्र लगाएंगे a + b का स्क्वायर और a - b का स्क्वायर। तो एक बार वो लिख देता हूँ मैं, a - b का स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b स्क्वायर और a + b का स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b स्क्वायर, राइट। तो -5 का स्क्वायर 25 प्लस a + b का स्क्वायर a² 4 प्लस 2a कितना है 2a2 + b कितना है y a² + 2ab + b स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 9 प्लस a² 4 माइनस 2a और b कितना है y प्लस y स्क्वायर कितना आ जाएगा b स्क्वायर y का स्क्वायर। ये a - b वाले फॉर्मूला सूत्र लगाए इसके अंदर a + b वाला, इससे ये आ गया। अब इसको और सरल करते हैं हम 25 और 4 29, राइट, प्लस 4y प्लस y स्क्वायर बराबर 9 और 4 13 माइनस 4y प्लस y स्क्वायर। अब y का मान क्या याद करते हैं तो y वाली इधर रख लेते हैं और अचर पद को इधर भेज देते हैं। तो 4y प्लस y स्क्वायर, ये 4y इधर माइनस का इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 4y। ये y इधर प्लस का इधर आते ही माइनस का y स्क्वायर, इधर 13, ये 29 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 29। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही समीकरण आ रहा है। y स्क्वायर और y 0 हो जाएगा और 4 4 8y बराबर 29 में से 13 के देंगे कितने 16, माइनस की ज़्यादा है तो माइनस के 16। तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से -16/8 बराबर -2, यानी y का मान कितना आ गया -2। अतः बिंदु P के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 0 और -2 होंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिंदु P के निर्देशांक हमने माने थे 0 और y, तो 0 ऐसे कैसे y की जगह -2, तो 0 और -2।